उद्धव ठाकरे श्रद्धा जाधव नाम की महिला को कैंडिडेट बनाकर बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि मातोश्री में श्रद्धा जाधव का विरोध हो रहा है और उद्धव ठाकरे पर उन्हें पर्सनली टिकट देने के संगीन आरोप तक लग रहे हैं। तो कौन है ये श्रद्धा जाधव? आखिर श्रद्धा को टिकट देने पर क्यों उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं बुरी तरह आरोप? क्यों उद्धव के अपने ही नेताओं ने मातोश्री में भयंकर विद्रोह कर दिया? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई बीएमसी चुनाव के बिगुल बजते ही महाराष्ट्र की राजनीति का गढ़ माना जाने वाला मातोश्री एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार ये सुर्खियां किसी रणनीतिक बैठक या गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर उपजे जबरदस्त असंतोष और विद्रोह के लिए है। और ये विद्रोह और असंतोष एक महिला कैंडिडेट के लिए है और उनका नाम श्रद्धा जाधव बताया जा रहा है। श्रद्धा जाधव को टिकट दिया गया है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से और इसी का भयंकर तरीके से विरोध मातोश्री में हो रहा है। और इसका नजारा मंगलवार की सुबह से लेकर रात तक मातोश्री के अंदर और बाहर देखने को मिला। दरअसल शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री के बाहर मंगलवार पूरे दिन जो दृश्य देखने को मिला, उसने पार्टी के आंतरिक संकट को पूरी तरह उजागर कर दिया। और टिकट वितरण से नाराज शिव सैनिकों ने न केवल हंगामा मचाया, बल्कि उद्धव ठाकरे पर गद्दारी के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे पर महिला कैंडिडेट को फेवर करने तक का आरोप लगा दिया। और इसमें सबसे ज्यादा विरोध वार्ड नंबर 202 को लेकर देखा गया, जहां से पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव को फिर से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बना दिया। श्रद्धा जाधव ने अपने बेटे पवन जाधव के लिए टिकट का पुरजोर आग्रह किया और उद्धव ठाकरे ने श्रद्धा जाधव के नाम पर मुहर लगा दी, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। करीब 36 साल से पार्टी के लिए समर्पित एक शाखा प्रमुख ने चिल्लाते हुए अपना दर्द तक बयां किया और कहा कि हम सामान्य शिव सैनिक है, दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, क्या हमारा काम केवल झंडे लगाना रह गया है? और श्रद्धा जाधव तो अपनी शाखा का बिजली बिल और मेंटेनेंस तक नहीं भरती, वो कभी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाती और अब तक सर्वे रिपोर्ट उनके खिलाफ ही रही है। तो फिर से उन्हें टिकट क्यों दिया गया? अगर परिवार के ही सभी सदस्यों को टिकट चाहिए तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का अस्तित्व क्या है? ये सारे सवाल उन शिव सैनिकों ने उठाए जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए दशकों से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वार्ड संख्या 202 में उद्धव ठाकरे ने किसी भी नेता से न सलाह की, न ही किसी कार्यकर्ता से मशविरा लिया और सीधे श्रद्धा जाधव के हाथ में टिकट पकड़ा दिया। और इसी टिकट को लेकर अब तनातनी मच गई है। आंतरिक संकट जो अब तक छुपा हुआ था, वो आक्रोश अब बाहर आ चुका है और एक हंगामे के रूप में सबके सामने आ चुका है। इसी हंगामे के दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक महिला शिव सैनिक ने श्रद्धा जाधव पर गंभीर आर्थिक आरोप लगाते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा कि मैं सड़क पर बड़ा पाव बनाकर गुजारा करती हूँ, लेकिन श्रद्धा जाधव ने महिलाओं को बांटने के लिए मुझसे साड़ियाँ ली, 3 लाख रुपए आज तक नहीं चुकाए और मैंने गहने गिरवी रखकर वो साड़ियाँ खरीदी थी। श्रद्धा जाधव गरीबों का हक मारने वाली है और उद्धव ठाकरे ने ऐसी महिला को फिर से टिकट देकर महिलाओं की आन बान और शान तीनों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर न सिर्फ गद्दारी के आरोप लग रहे हैं, बल्कि महिला कैंडिडेट श्रद्धा जाधव को लेकर कई संगीन आरोप भी सामने आ रहे हैं। बिना नाम बताने की शर्त पर विरोध कर रहे कई शिव सैनिकों ने कहा कि श्रद्धा जाधव का कुछ तो उद्धव ठाकरे से पर्सनल रिश्ता है, तभी तो इस तरीके से सीक्रेटली उन्हें टिकट दे दिया गया और किसी को कानो कान भनक भी नहीं होने दी, जबकि हमें बहकावे में रखा गया कि टिकट तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हमें उल्लू बनाया गया और श्रद्धा जाधव के हाथ में टिकट पकड़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर वार्ड संख्या 202 के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला। मातोश्री में सुबह से लेकर रात तक विरोध हंगामा मचा रहा, गदर मचा रहा और उद्धव ठाकरे पर कई तरह के आरोप लगे। उद्धव ठाकरे से उनके ही नेता और कार्यकर्ताओं ने कई सवाल भी पूछे, जिनका जवाब अभी तक उनको नहीं मिला है कि आखिर श्रद्धा जाधव को टिकट क्यों दिया गया। तो श्रद्धा जाधव को लेकर मातोश्री में घमासान मचा हुआ है और उद्धव ठाकरे ने अभी तक अपनी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया है। उद्धव ठाकरे से जवाब मांगने के लिए ही यहाँ पर गदर मचाया जा रहा है, आक्रोश निकल कर सामने आ रहा है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने श्रद्धा जाधव को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या इस महिला कैंडिडेट के लिए फेवरिज्म दिखाकर उद्धव ठाकरे ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 29 नगर महापालिकाओं के लिए 30 दिसंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। ठाकरे ब्रदर्स के बाद अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐलान किया है कि पवार परिवार फिर से साथ आ रहा है। अजित पवार की एनसीपी ने शरद गुट वाली एनसीपी के साथ पिंपरी चिंचवाड़ में गठबंधन का ऐलान कर दिया। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला शरद पवार और अजित पवार बनाम बीजेपी होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में नए घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार को बीजेपी को जवाब देना होगा कि बीजेपी जिस शरद पवार से लड़ रही है वह उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि जवाब अमित शाह और शरद पवार को देना होगा, उनसे भी पूछिए। यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए दोनों साथ आए हैं, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ लालच इन्हें साथ लेकर आया है। इनके अंदर एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। ये साथ सिर्फ पिंपरी चिंचवाड़ चुनाव के लिए हो रहा है और इसके बाद में अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार को धोखा देकर निकल जाएंगे। संजय राउत ने बार बार अजित पवार और शरद पवार के इस साथ को लालच का सौदा कहा और कहा कि सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों पवार साथ आए हैं, वरना इनके मन के अंदर एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की भावना है ही नहीं। अब संजय राउत मीडिया के सामने ये सब कुछ बयान देकर निकल गए, लेकिन संजय राउत को पता नहीं था कि उनका बयान उन पे कितना भारी पड़ने वाला है। अब जैसे ही मीडिया कर्मियों ने अजित पवार से संजय राउत के इस बयान पर बातचीत की तो अजित पवार ने सिर्फ इतना ही कहा कि संजय राउत के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता, उसको कुछ बीमारी हुई है और लगता है कि दवाओं के ओवरडोज की वजह से वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैं उनके बोले हुए का बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक मरीज की बातों का भला क्या ही बुरा मानना। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने संजय राउत के बयान को कोई अहमियत नहीं दी, संजय राउत के बयान पर रिएक्शन तक देना जरूरी नहीं समझा। अजित पवार ने उन्हें मरीज कह दिया और ये तक कह दिया कि उनका दिया गया बयान दवाओं की ओवरडोज की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से वो काफी बीमार चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। एक तो संजय राउत को उनकी औकात दिखा दी, ऊपर से संजय राउत को ये भी बता दिया कि तुम जिस तरह से बीमारी का बहाना बना रहे थे वो सबको पता है, इसीलिए अगर तुम किसी पे उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम पर खुद पर उठेंगी। अब फिलहाल तो खबर यही है कि संजय राउत ने अजित पवार और शरद पवार पर उंगली उठाई, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद कर दी और अब लगता नहीं है कि संजय राउत फिर से मीडिया के सामने पिंपरी चिंचवाड़ सीट को लेकर कुछ भी बयानबाजी कर पाएंगे, क्योंकि अजित पवार ने कह दिया कि उनका दिया गया बयान दवाओं के ओवरडोज का असर है। तो आपकी अजित पवार की इस टिप्पणी पर क्या कहना है? क्या संजय राउत ऐसी ही टिप्पणी डिजर्व करते हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।